देखो इधर ध्यान दो, सारे देख लो एक बारी। ये ना कुछ ऐसा है जो तुम्हारे एग्जाम्स में अलग से चैप्टर नहीं है, अलग से टॉपिक नहीं है। ये कुछ हम उस बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हारे पास खुद ही एक सुपर नेचुरल पावर आती है, अलग से कोई एलियंस आते हैं और तुम्हें सिखा के जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ पे हैं, इस प्लैनेट वाले टीचर्स ने, किसी पेरेंट्स ने तो तुम्हें नहीं सिखाया ये, लेकिन तुम सब में अपना ही एक इंटरनल टैलेंट निकल के आता है। कोई सपने में एलियन आता है और तुम्हें सिखा के जाता है, और तुम ये सुपर पावर्स के हिसाब से ये मैथ्स लगाते हो, जिसकी वजह से एटलीस्ट इस प्लैनेट पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कम से कम ये गलतियां एग्जाम्स में नहीं करनी यार, समझ रहे हो? हम क्या कौन सी मैथ्स लगाएंगे जो हम नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जो अर्थ वाले प्लैनेट वाले लोग लगाते हैं, ये एलियन मैथ्स यूज नहीं करेंगे, पहले ये ध्यान रखना। तो ये हमें मैथ्स नहीं लगानी है। कौन सी नहीं लगानी है जो तुम लगाते हो, ध्यान दो। सबसे पहले जैसे एक बात बताओ, ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स होता है। इसको अगर हमें सॉल्व करना होता है, अगर इक्वल्स टू मान लो 1/2 है या कुछ भी होता है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तुम में से कोई एक बच्चा आएगा जिसके पास हिडन टैलेंट होगा, अपने तरीके की एक नई मैथ्स निकालेगा और इसको इससे काट देता है। करते हो कि नहीं है? अब तुम में से कौन बोल रहा है मैं तो नहीं करता, है ना? ये मैंने जितने भी डाउट्स इकट्ठे किए हैं, ये मैं पिछले 2 महीने से सिर्फ यही नोट डाउन करने में लगा हुआ था, और उसको मैं कॉमन डाउट्स या एलियन मैथ्स के हिसाब से मैंने फोल्डर प्रिपेयर किया हुआ है पूरा। वो जो कोई एक स्पेसिफिक क्लास नहीं है कि 6th क्लास का बच्चा कर रहा है, 7th का कर रहा है, हर क्लास का बच्चा कभी ना कभी ये रैंडम मिस्टेक्स करता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्स आएंगे ये बेवकूफियां नहीं करेंगे। ax प्लस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 या कुछ भी हो, ये x और ये x कभी नहीं कटेगा। इन मिस्टेक्स का मेन जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम रहती है, उसका रीजन क्या रहता है कि तुम्हें बॉड मास नहीं पता। बॉड मास का पता है सबको? क्या होता है बताना? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना? तो ये बॉड मास का मतलब क्या होता है, हम एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में चलेंगे, है ना? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होंगी, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर कहीं जाके सब्ट्रैक्शन। यहां पे तुम सीधा जब इनकी कटिंग करते हो, देखो x से x काटते हो, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये x अकेला इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसको सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स करते हैं, तो क्या होता है ax अपॉन x प्लस b अपॉन x, ये ऐसा बनना चाहिए। अगर मैं सेपरेटिंग द न्यूमरेटर करके दिखाऊं तो ax अपॉन x प्लस b अपॉन x होना चाहिए। अब मैं x से x काट सकता हूं। क्यों कटेगा? क्योंकि यहां कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है। अगर यहां दो टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो उस टाइम पे मैं डायरेक्टली इस तरीके से नहीं काट सकता। अगर कोई काटेगा तो वो एलियन कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आई ये बात? तो ये बेवकूफी अब कोई नहीं करेगा। जैसे तुम क्या करते हो, मान लो हमारे पास ऐसा होता है 2x प्लस वाई अपॉन एक्स होता है, या 2x अपॉन वाई अपॉन 2 होता है। तुम क्या करते हो, इस 2 से ये 2 काट देते हो, जो बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गई है? पहला क्लियर है कि ऐसा जब तक ये 2, ये कब कट सकता है? अगर ये 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर होता, अगर ऐसा होता तो अब 2 और 2 कट जाएंगे। अब क्यों कटेंगे? क्योंकि ये 2 एक अकेले x का कोफिशिएंट नहीं है। ये 2 क्या बता रहा है कि 2 ही x है और 2 ही y हैं, और अब ये 2 से 2 कट सकता है अगर ये ब्रैकेट के बाहर होता तो। क्लियर बात है? अगर ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ये इंडिविजुअल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और बीच में प्लस माइनस है, तो डिनोमिनेटर के साथ डायरेक्ट कटिंग नहीं हो सकती। क्लियर है? दूसरी चीज जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, एक बात बताओ जरा, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d को क्या लिखते हैं? तुम्हें क्या कंफ्यूजन होता है जिस टाइम पे हम डिवाइड करने लगते हैं? 1/2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया तो वो 3 कहां जाएगा? 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 आ गया तो उसका क्या बनेगा? तो देखो बच्चे क्या होता है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। तो इसको हम करते कैसे हैं, जो हमारा a बाई बी है, वो जो नीचे डिवाइड है, अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को इस फॉर्म में लिख दूंगा। बात समझ में आई है? अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई में लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही करते हैं हम। जैसे मान लो अगर मेरे पास ऐसा है 2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कैसे करें? अभी से क्या करें देखो जरा। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूं तो क्या करूं, मैं इसको अपनी इजीनेस के लिए 2/1 अपॉन 1/3 लिख लूं। ये सिर्फ अपना कंसेप्ट समझने के लिए, ताकि क्लियर रहेगा ये। तो अब ये क्या बनेगा, 2/1 इंटू 3/1। ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं? और ये हमारा कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये बात समझ में आई है? तो जहां पे भी तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये 2 नीचे आएगा 1 ऊपर जाएगा, कैसा लिखेंगे? तो उसको क्या करो, 2/1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और उसको फिर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लिख दो, जो रिजल्ट आएगा अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? इसके बाद एक और चीज देखो, एक और एलियन मैथ्स का जो एग्जाम्पल है, अभी तुम्ही में से थोड़े दिन पहले किसी स्टूडेंट ने करा था ये। जैसे हमारे पास अगर 2 रेज़ टू द पावर x है और 3 रेज़ टू द पावर x है, 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 रेज़ टू द पावर x, तो तुमने क्या कर दिया था, 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर x कर दिया था। ये बिल्कुल गलत है। ये भी जो हरकत करेगा वो एलियन बनेगा, इंसान नहीं रहेगा नॉर्मल अपना। ठीक है, ये बात समझ में आई है? ये क्या हुआ है, 2 रेज़ टू द पावर x और 3 रेज़ टू द पावर x। मतलब अगर बेसिस अलग अलग हैं और पावर सेम है
तो मैं उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। बात समझ में आई है? अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना अपने दिमाग में कि पक्का ये रूल ठीक है या नहीं है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे देखो मान लो 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3, इसको सॉल्व करके देखो। 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या बनेगा बच्चा? 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। ये कितना बना? 2 2 4 4 2 8 प्लस 3 3 9 9 3 27 27 प्लस 8 कितना बना? 35। बिल्कुल ठीक है, 35 बना। अगर मैं इस पे ये एलियन मैथ्स लगाऊं तो 2 प्लस 3 होल रेज़ टू द पावर 3 क्या बना? 5 रेज़ टू द पावर 3, जिसको मैं क्या लिखूंगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना, इसका मतलब बिल्कुल गलत है। तो हम इस चीज को इस तरीके से कभी नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आई है? तो जिस बच्चे को कभी कंफ्यूजन हो जाता है ये रूल लग भी सकता है कि नहीं लग सकता, अपनी मर्जी से कोई 2 एग्जांपल्स इस तरीके से सेट करके क्रॉस चेक कर सकते हो तुम। क्लियर है ये बात? देखो इसके बाद एक और लिखते हैं। जैसे हमारे पास है a प्लस 2 मिनट में देखो, a प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू वाई। मान लो कुछ ऐसा है, जैसे कि मैं एक सिंपल क्वेश्चन बना लेता हूं उसे। मान लो हमारे पास ऐसा होता 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4। अगर कुछ ऐसा होता, मान लो यहां पे मैंने x लिख दिया और मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी थी। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो तुम में से कुछ बच्चों में क्या कलाकारी आती है? वो उठेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता ही, उसमें कलाकारी क्या है ना? उसमें कौन सा कोई जादू सीख लिया तुमने? जादू इसमें तुम्हारे पास नई टाइप का क्या आता है, तुम इसको सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जबकि क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करना होता है? ये पूरे का डिनोमिनेटर होना चाहिए। जब तक तुम इसका एलसीएम नहीं लोगे, पहले क्या करेंगे? अपॉन 1 करके एलसीएम लिख लूं। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका। बात समझ में आई है? जब तक ये सबके नीचे कॉमन डिनोमिनेटर नहीं होगा तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसे। जो यहां से सीधा 3 को मल्टीप्लाई कर देगा, भाई फिर से वही वो जादू भाई साहब बन गए हैं, ठीक है, और वो एलियन बन गया। तो अगर एलियन मैथ्स नहीं लगानी है तो पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, सबके नीचे कॉमन डिनोमिनेटर होगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये वाली बात? और चीज देखो, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, ये अपने को पता है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, नॉर्मल बात है। अब तुम में से कुछ बच्चे क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए a को डिवाइड कर देंगे उधर। अपने को इधर पता है जब यहां मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके डिवाइड होता है, पर सीधा डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड होता है मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीधा उधर मुंह उठा के डिवाइड कर दिया। वो सिर्फ तब डिवाइड होता है जब यहां पे ये अकेली टर्म बचती। तो अकेली टर्म तो है नहीं, हम क्या करेंगे? इससे पहले ax इज इक्वल टू सी माइनस बी लिखेंगे, और अब x की वैल्यू क्या आएगी? c माइनस बी डिवाइडेड बाई a। ये बात समझ में आई है? तुम में से कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कलाकारी? ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस बी इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, और जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मैं तो नहीं करता, नहीं साथ वाला बच्चा करता होगा, मैं फिर बता रहा हूं, तुम ही सबकी नोटबुक्स में से निकाली हुई मिस्टेक्स हैं ये। क्लियर है? फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सबको आता है ना? सबको पता होगा, ऑलमोस्ट हर बच्चे को a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मोदी जी को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया था। याद है मोदी जी की वीडियो देखिए, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो एक्स्ट्रा 2a भी मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2a भी कहां से आया? वो कह रहे थे प्लस 2a भी एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं। वो और भी बहुत कुछ ठीक भी बोलते हैं, वो सुन लेना। वो 2a भी एक्स्ट्रा नहीं है, वो जेन्युइनली 2a भी फॉर्मूला में है। तुम जो हार्डकोर भक्त बन के वो 2a भी को एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट करते हो, मर्जी है, मन करा लगा दिया, मन करा नहीं लगाया, ऐसा नहीं है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे बनता है। इसका ब्रैकेट ओपन करो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये क्या बना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab बना कि नहीं है? तो ये कहीं से एक्स्ट्रा नहीं है, ये ऑलरेडी वहां पे था। तुम क्या करते हो इसे? फिर वही तुम्हारे अंदर किसी का कोई मार्स का प्राणी आता है सिखा के जाता है, नहीं नहीं ऐसे लिख लो। पता नहीं क्यों कहां से सपना आता है कि वो 2a भी एक्स्ट्रा है, या वही है मोदी जी की बात याद आ जाती है 2a भी एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं? वो एक्स्ट्रा नहीं है भाई, वो रेगुलर है साथ में। ये ध्यान रखना, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में आएगा ही आएगा। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? तो क्या आएगा बताओ फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये साथ में टर्म आएगी। ये मर्जी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कि मन करा तो लगा दिया। ये ध्यान रखना ये वाली बात। और कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। भाई बख्श देना मैथ्स को, ये नहीं होता है ऐसा, मतलब पाप मत कर देना कहीं इसको बराबर बराबर लेके चलो। अभी मैंने बताया था अगर सेम पावर्स हैं और बीच में माइनस हो रहा है, दैट डजंट मीन कि वो पावर सबकी कॉमन आके ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये फॉर्मूला हम रट नहीं रहे हैं, ये ऐसा नहीं है भाई हमने जबरदस्ती याद किया है, ये तुम्हें दिख रहा है नॉर्मल, तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही चीज बनेगी। क्लियर है? अगर तुम a प्लस बी और a माइनस बी का ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करोगे तो सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ये वाली बेवकूफी मत करना, एलियन नहीं बनना है। समझ में आ गई बात? 5 प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, 5 प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। तो ये करते हुए कुछ बच्चे के दिमाग में क्या आता है, उन्हें लगता है यहां जो ब्रैकेट है ना वो है ही नहीं, बस मनमर्जी ख्यालात अपने, और वो क्या करते हैं 5 और 3 को 8 ऐड करके 8 लिख देते हैं, और फिर पता नहीं a प्लस बी कुछ भी साथ में ऐसे चिपका देते हैं, है ना? मैं तो नहीं करता, मैं करता हूं, है ना? सभी करते हैं, कोई ना कोई भी गलती करता है। सुनो अब यहां पे, ये ऐसा नहीं हो सकता है। 5 प्लस 3 इंटू ए बी है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट ओपन होनी थी बॉड मास के हिसाब से, ये सीधा प्लस नहीं हो सकते। यहां क्या होगा पहले बच्चा, पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करो, 5 प्लस 3a प्लस 3b, और ये कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकते। क्यों? ये अनलाइक टर्म्स है। ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है। काफी बच्चे क्या करते हैं, मैं लिख दूंगा ना 5a प्लस 6b, उठा के कुछ भी लिख देंगे 11ab, कुछ भी ऐसा। ये कुछ बन रहा है? बिल्कुल गलत है ये। अगर किसी को समझने की कोशिश करनी है तो सोच के बताओ जरा। एक बताओ भाई, हैरी भाई साहब आप बताओ, 5 बिल्लियां और 3 कुत्ते क्या बने? पता नहीं, ऐड हो सकते हैं ये? बताओ। अनलाइक है, तो 5 बिल्लियां और 3 कुत्ते मिलकर थोड़ी ऐड होंगे, है ना? अब कोई कहे कि नहीं ये तो 5 बिल्लियां और 3 कुत्ते मिलकर 8 जानवर बन गए, तो जानवर एक नई यूनिट बन गई, वो अलग तरह की कहानी आ गई। इनको हम डायरेक्टली ऐड तो नहीं कर सकते ना, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो जब तक लाइक टर्म्स नहीं होंगी तब तक ये ऐड नहीं हो सकते। बात समझ में आई है? तो यहां पर भी 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी है, मतलब ये a प्लस बी 3 तरह की 3 चीजें थी जो a प्लस बी थी, और एक 5 एक अलग टर्म थी, तो ये ऐड नहीं हो सकते थे आपस में। ये बात समझ में आई है? जिसको लग रहा है कि मैं ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करता हूं भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम एग्जाम में मार्क्स कटवाते हो, जिसको तुम कहते नहीं हो अच्छा सिली मिस्टेक थी, ये सारी वो सिली मिस्टेक्स है। किसी और को अगर किसी टॉपिक में डाउट है, मतलब मैथ्स के अंदर कहीं लगता है कि ये कैसे पता चलेगा, तो बताओ। मैथ्स का कुछ ऐसा है दिमाग में जो तुम्हें लगता है कि अच्छा ये कैसे फिर सॉल्व होगा, तो बता दो, मैं करा देता हूँ। कोई स्पेसिफिक बॉड मास के अंदर डाउट हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्लियर है? ये वाली बेवकूफियां तो नहीं करोगे? आराम से आएगा समझ में। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है? जब वो होल के नीचे होगा। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? सीधा सीधा तब तक कैंसिल आउट नहीं होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब तक हमने वो कॉमन नहीं निकाला हुआ होगा, है ना? जैसे अभी मैंने बताया था कि 2a प्लस बी अगर होगा तो वो 2 से 2 नहीं कटेगा, लेकिन अगर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी होगा तो कट जाएगा। पता चला है? अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो कट जाएगा, इंडिविजुअल होगा नहीं कटेगा। इन चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ बच्चे लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जूनियर्स को नहीं पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो 10th + 1 वगैरह के लिए होता है। उस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या होता है, जैसे साइन थीटा था, जैसे मैंने वर्क डन के टाइम पे कॉस थीटा के बारे में बताया था, तो वो क्या करते हैं, साइन ax अपॉन ax लिखते हैं और इस ax से इसको काट देते हैं, जबकि ये नहीं कट सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये साइन के साथ का थीटा होता है और ये इंडिविजुअल होता है। चलो ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये सीनियर्स को मैं अलग से करा दूंगा। ये बात समझ में आई है? लेकिन ये बेवकूफियां एग्जाम में मैथ्स में कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये बिना बात के सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स नहीं कटाएंगे। ये क्लियर है? डन।